हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के सुबंधु में। तो क्रिकेट इज़ अ फनी गेम और आई थिंक हम सब ये चीज़ जानते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है क्रिकेट में जो कि शायद आप एक तरह से सामने देख रहे होते हो तो आप बिलीव भी नहीं कर पाते हो कि ये चीज़ घट रही है। और वही कुछ हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। हमने 3 दिन के अंदर आप देखो दो ऐसे रिजल्ट देख लिए हैं जिसको शायद हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल सा रिजल्ट हो गया है, बट दो एक तरह से कहेंगे अपसेट्स हुए हैं, बहुत बड़े अपसेट्स नहीं बट आई थिंक अपसेट्स तो हुए हैं। दो टीमें जिन्हें एक तरीके से हम उतना हाईली रेट नहीं करते हैं कि ये बिगेस्ट स्टेज पे आके कुछ बहुत बड़ा चमत्कार कर जाएंगे और थोड़ा सा टीमों को फाइट दे दे उतना ही काफ़ी है। बट नॉट जस्ट की टीमों ने फाइट दिया है बल्कि उनको हराया भी है। कुछ ही दिनों पहले अगर आप देखो तो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शॉक दिया था। मतलब अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सेकंड जीत एक तरह से दर्ज की थी, वो भी वर्ल्ड चैंपियंस को, डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा के और बुरी तरीके से उनको हराया था। उसके बाद अगर आप देखो एक दिन बाद ही एक और हमें अपसेट देखने को मिला है और वो मिला है नेदरलैंड्स की तरफ से, जिन्होंने साउथ अफ्रीका, वो टीम जिसने अभी एक हफ्ते पहले शायद वर्ल्ड कप में अगर आप देखो सबसे बड़ा स्कोर एक तरह से खड़ा किया था 428 रन का। दो लगातार मैच जीत के ऐसा लग रहा था कि ये टीम जो कि अब टॉप 4 के कंटेंडर बने हुए हैं, बट उनको उन्होंने हरा दिया है और 2022 का उन्होंने रिपीट कर दिया है। मतलब 2022 T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद होगा तो साउथ अफ्रीकन टीम अच्छा खासा खेल रही थी, बट यही नीदरलैंड्स की टीम थी जिन्होंने उनको हराया था। और यहाँ पे भी वो एक तरह से वही काम किया है। मतलब साउथ अफ्रीकन टीम एक तरह से शॉक रह गई है कि उनके साथ हुआ क्या है। रेन अफेक्टेड गेम था थोड़ा सा, अगर आप देखो ओवर भी एक तरह से घटे थे, 43 ओवर पर साइड हो गया था मैच। तो उसमें अगर आप देखो नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए ठीक ठाक स्कोर बनाया था। हालांकि एक वक्त पर आप देखो ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, बट आखिर के जो ओवर होते हैं, आखिर के आई थिंक 9-10 ओवर में अगर आप देखो 100 से भी ज़्यादा रन बनाते हैं नेदरलैंड्स की टीम, जिससे कि एक फाइटिंग टोटल अगर आप देखो 245 का वो बनाते हैं 8 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स जो उनके कप्तान है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, बहुत अच्छी वो पारी खेलते हैं। और साथ ही उनके जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे अगर आप देखो एक फाइटिंग टोटल तक नेदरलैंड्स की टीम पहुंच जाती है। और उसके बाद अगर आप देखो कंप्लीटली उन्होंने बॉलिंग से एक तरह से आउटप्लेड कर दिया साउथ अफ्रीका की बैटिंग को। लास्ट टाइम 2022 में भी वही किया था कि एक फाइटिंग टोटल T20 में बनाया था और उसके बाद बॉलिंग से मैच जीते थे। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक तरीके से कैप्टनसी, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और फील्डिंग देखने को मिली। और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आई थिंक जो ड्रेसिंग रूम से शेयर हो रही थी पर्ची के थ्रू, एक तरीके से कागज़ के थ्रू, की उसमें कुछ शायद टैक्टिकल एक तरीके से मूव जो कि वो लिखे होते हैं, जिसको एक तरह से पास किया जाता है कप्तान के तरफ और कप्तान उसको सही ढंग से एक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और साउथ अफ्रीकन टीम में अगर आप देखो ऑलमोस्ट पूरे ओवर खेल गए हैं बट 207 रन पर ऑल आउट हो गए हैं और 38 रन की एक बहुत बड़ी जीत एक तरह से नेदरलैंड्स को मिली है। उनकी शायद वर्ल्ड कप की शायद तीसरी जीत है ये। तो उसको एक तरह से बहुत दिन तक वो याद रखेंगे। तो जो चीज़ एक तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी वो चीज़ एक तरह से नेदरलैंड्स ने कर दिया है। अब इस जीत के साथ अगर आप देखो वर्ल्ड कप जो कि कम्प्लीटली वाइड ओपन हो चुका है, क्योंकि एक दो दिन पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था इससे पहले, हालांकि वो अपसेट तो माना नहीं जाएगा। अभी एक दिन पहले आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को भी हराया था, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी पहली जीत मिल गई थी। और नेदरलैंड्स की जीत के बाद अगर आप देखो जो पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा रहा है कि टॉप 2 टीमें तो बरकरार हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया। और उसके बाद अगर आप देखो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान 3 मैच में 2-2 जीत के साथ बनी हुई है। लेकिन उसके बाद देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 टीमें जो कि बराबर पे खड़ी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, जो उनको जीत मिली है, एक एक जीत और 2-2 हार, मतलब पांचों टीमें बराबर पे खड़ी हुई हैं। और इकलौती टीम श्रीलंका है जो कि 3 में से 3 हार के बैठी हुई है, यानी कि द वर्ल्ड कप इज़ वाइड ओपन। ठीक है, आप बोल सकते हो थोड़ा सा न्यूजीलैंड और इंडिया आगे हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, जो अभी एक एक जीत के साथ बाकी 5 टीमें खड़ी हुई हैं। तो आई थिंक अगले कुछ मैचेस जो कि वो काफ़ी एक तरह से इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दो बड़ी टीमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जिनको झटके लग चुके हैं, जो एक तरह से कहेंगे अपसेट का शिकार हो चुके हैं, उनको आपस में अगला मैच खेलना है। दैट मीन्स कि एक टीम के लिए तो फायदा देगी क्योंकि एक टीम तो जरूर जीतेगी, लेकिन जो भी टीम एक तरह से हारेगी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वही साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के मैच के बारे में बात करेंगे जो अपसेट नेदरलैंड्स ने किया है। हालांकि ये जो वार्ड है अपसेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिग्रेड कर रहा है नेदरलैंड्स की जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, जो स्किल उन्होंने शोकेश की है। क्योंकि एक तरीके से देखो साउथ अफ्रीकन टीम बहुत बड़ी टीम है और नेदरलैंड्स टीम जो कि उतना क्रिकेट खेलते नहीं है, थोड़े से लोअर रैंक टीम है। तो जब भी एक तरह से कोई लोअर रैंक टीम बड़े टीमों को हराती है उसको अपसेट ही माना जाता है। बट आई थिंक नेदरलैंड्स ने ये चीज़ जो कि एक साल में 2 बार कर दिया है, मतलब एक साल भी नहीं हुए होंगे पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप को, जहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, और इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप में उनको हरा दिया। और क्या पता आगे चलते हुए यही जो हार है वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को एक तरह से भारी न पड़ जाए।
तो देखिए, तो जैसा कि कहा कि नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग किया था, 245 बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। स्टार्टिंग कुछ खास नहीं हुई थी और विक्रमजीत सिंह उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे। मैक्स वुडआउट के 18 हैं, फिर कॉलिन अकरमन के 13 हैं और बस डिलीडे ने भी 2 रन ही किए हैं और साइब्रन इंगलब्रेट्स उन्होंने 19 और 20 रन निदा मुनव्वर ने किए हैं। तो जो उनके टॉप 6 के बैट्समैन थे उस हिसाब से किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट आई थिंक ये जो टीमें हैं नीदरलैंड्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इवन जिम्बाब्वे, इनके साथ ये चीज़ हम देखते हैं कि जिनको लोअर ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा बैटिंग ज़रूर करते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं। तो वहाँ पे देखो स्कॉट एडवर्ड्स जिन्होंने अपना आप को नीचे पुश किया था नंबर 7 के लिए और नॉट आउट रहे हैं, 78 रन बना के 69 बॉलों में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। खास करके जो उन्होंने स्वीप शॉट्स मारी है वो गजब के हैं, मतलब परफेक्शन के साथ अगर आप देखो उन्होंने स्वीप शॉट्स खेले हैं। और जो साउथ अफ्रीकन टीम्स है उनके लिए थ्रेट थे, क्रेशर मराज उसको एक तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। बाकी अगर आप देखो तो लोगन वानविक के 10 रन है और 29 रन अगर आप देखो 19 बॉलों में वेंडर मवा ने भी किए हैं, तो उन्होंने भी अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। और साथ ही आर्यन दत्त जिन्होंने 23 रन किए, 9 बॉलों में 3 छक्के मारे हैं, गजब की उन्होंने फिनिश की है। और तो वहीं पे देखिए एक वक्त पर आप देखो तो 140 पर 7 आउट थे नीदरलैंड्स की टीम, 34वां ओवर चल रहा था। उसके बावजूद अगर आप देखो आखिर के जो 3 विकेट रहे उसके लिए उन्होंने अब देखो 105 रन और जोड़े हैं। और खास कर आप देखो जब वानब्रिक आउट हुए उसके बाद सिर्फ आप देखो वेंडर मवा जो कि वो आउट हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखो आर्यन दत्त और स्कॉट एडवर्ड्स जो उनके कप्तान उन्होंने बहुत अच्छा फिनिश किया है और बहुत ज़्यादा एक तरह से खराब गेंदबाजी देखने को मिली साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की तरफ से। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी की थी बट फिनिश नहीं कर पाए और जो मोमेंटम था वो एक तरह से शिफ्ट हो गया नीदरलैंड्स की तरफ। 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था साउथ अफ्रीका ने, उसमें देखो सभी ने एक तरह से कंट्रीब्यूट किया है विकेट के साथ। लुंगी एंगिडी देखो 9 ओवर में 57 रन देके 2 आउट किए हैं। मार्को यानसन ने 8 में 27 देके 2 आउट किए हैं और जबकि रबाडा ने 9 में 56 देके 2 आउट किए हैं। जराल्ड कॉर्जी थोड़े सा महंगे साबित जरूर हुए हैं, 8 में 57 पड़े हैं, उन्होंने 1 आउट किया है। और केशव महाराज जो इकलौते स्पिनर खेल रहे थे 9 में 38 देके 1 आउट किया, तो सभी गेंदबाजों ने विकेट तो जरूर लिया है बट आखिर में जो डेथ बॉलिंग की है वो बहुत ही खराब की है। मतलब कोई एक तरीके से प्लानिंग नहीं दिखी, सिर्फ आके गेंदबाजी कर रहे थे और छक्के चौके खा रहे थे। और हालांकि शायद इतना नहीं सोच रहे होंगे कि हमारी बैटिंग फेल हो जाएगी और नीदरलैंड्स के सामने भी हार जाएंगे। बट वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज के ऊपर आप चाहे कोई भी टीम सामने खेल रही हो ऐसी एक तरह से गलती नहीं कर सकते। जब आपने सामने वाली टीम को इतने बुरी तरीके से फंसा दिया था, वहाँ पर देखो कि 82 पे 5वां विकेट उनका गिरा था और फिर 140 तक 7 आउट हो चुके थे, यानी कि आपको 160-65 में ही रोकना चाहिए था। बट वहाँ से आपने 245 करवा दिया, जो कि इट्सल्फ पे कह सकते हैं कि पहली एक तरह से निशानी थी कि जो टीम है जो कि थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई है। और उसके बाद पता नहीं एक तरह से उनके अंदर क्या एक तरह से प्रेशर आ गई कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा खराब बैटिंग उन्होंने की है। बबूमा ने आप देखो 16 रन किए हैं 31 बॉलों में, जिसमें भी आप देखो ये 2 चौके और 1 छक्का मारा है, यानी कि 14 रन तो एक तरह से खड़े खड़े उन्होंने 3 बॉल में बनाए हैं, बाकी 2 रन जो कि वो 28 बॉलों में बनी है। क्विंटन डिकॉक हालांकि अगर आप देखो लगातार 200 तक मार के आ रहे थे, यहाँ पर फेल हुए हैं 20 रन 22 बॉलों में। ठीक है, कह सकते हो कि एक रेयर फेल्यूर है बट आप जब इतने अच्छे फॉर्म में हो उसको एक तरह से जितना एक तरह से आप यूटिलाइज कर सको उतना बेहतर है। बाकी ऋषि वैंडर डशन उन्होंने 4 रन किए 7 बॉलों में, बहुत ही खराब शॉट खेल के आउट हुए। हालांकि रिवर्स स्वीप खेल रहे थे जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के लिए बहुत इजी शॉट माना जाता है। बट आई थिंक जिस मोमेंट वो शॉट खेला वो एक तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल था। बाकी एडन मार्करम 3 बॉल में 1 रन, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की थी और आप देखो पिछले 2 मैच में, बट यहाँ पे वो फेल हुए हैं। क्लासन और मिलर ने कोशिश जरूर की, क्लासन का रनर बॉल 28 है जबकि मिलर ने भी और आप देखो 43 किया है, बट दोनों एक तरह से गलत वक्त पे और खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं। खासकर डेविड मिलर क्योंकि उनका कैच भी छूटा था, उसके बावजूद देखो एक गलत वक्त पे वो आउट हुए। और साउथ अफ्रीका टीम की एक तरह से जो प्रॉब्लम है कि बैटिंग डेप्थ उतना नहीं है, तो जिस दिन अगर आप देखो इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चलेंगे, इनके मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज रन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो फंस जाएंगे और वही चीज़ दिखा। टॉप ऑर्डर सर आप देखो किसी ने भी 50+ स्कोर नहीं की है और उसके बाद अगर आप देखो जो इनका लोअर बैटिंग ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपोज जरूर हुआ है। मार्को यानसन ने 9 रन किए हैं 25 बॉलों में, जबकि जराल्ड कॉर्जी ने 22-23 बॉलों में और केशव महाराज ने भी आप देखो 40 रन किए हैं 37 बॉलों में। रबाडा के 9 है और लुंगी एंगिडी के 7 है, तो यानी कि फिर भी अगर आप देखो एज कम्पेयर टू दैट टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ने फिर भी एक तरह से देखो थोड़ा सा गट्स दिखाए, थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश जरूर कर रहे थे। बट आई थिंक 1-2 पार्टनरशिप की एक तरह से ज़रूरत थी और खासकर जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, जिस तरह से बबूमा का अप्रोच था, जिस तरह से मैक्रम आउट हुए,
और रशी का भी जिस तरह से आई थिंक शॉर्ट सिलेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक तरह से क्वेश्चनेबल था, बट मुझे लगता है ज़्यादा एक तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन के ऊपर कि चलो आपके ऊपर से 4 जल्दी आउट हो गए थे, बट उन बल्लेबाजों ने अगर आप देखो आपको पहले 2 मैच में रन बना के दिए हैं। ये एक ऐसा मैच था जहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप करते, कोशिश करते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच निकाल सकते थे और पार्टनरशिप हो भी गई थी, बट दोनों ही बल्लेबाज थे आई थिंक अगर आप देखो तो गलत वक्त पे अपना एक तरह से विकेट दे के गए हैं। तो ये एक तरह से कहेंगे बहुत एक शेमफुल डिफेक्ट है साउथ अफ्रीका के लिए, और ये रिजल्ट जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो इनका टॉप 4 का क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी एक तरह से खतरे की घंटी बन सकता है। अगर वो मैच जीत जाते तो टेबल टॉपर्स बन जाते क्योंकि नेट रन रेट उनका बहुत अच्छा है, बट क्योंकि वो मैच हार गए अब एक तरीके से वर्ल्ड कप को उन्होंने एक तरह से वाइड ओपन करा दिया है। अब इसमें और आप देखो पाकिस्तान टीम, इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम सारे के सारे एक तरह से बने हुए हैं, और साथ ही इवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान टीम भी एक तरह से बोलेंगे कि हमारे पास भी चांस है। जहाँ तक नीदरलैंड्स की बॉलिंग की बात करें, आई थिंक जो मैं इनिशियली बोल भी रहा था कि थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम से भी एक तरह से टैक्टिकल जो एक तरीके से सुझाव है वो आ रहे थे कप्तान के लिए कि किस टाइम पे किस गेंदबाज को यूज़ करना है, किस बल्लेबाज के अगेंस्ट क्या फील्ड सेट करनी है, किस तरह से अटैक करना है किस गेंदबाज के थ्रू। तो वो चीज़ तो हो रही थी, बट उसको ऑन द फील्ड एग्जीक्यूट करना भी था जो गेंदबाज थे उनके लिए। तो उन्होंने बखूबी किया है। आर्यन दत्त अगर आप देखो स्टार्ट किया था ओवर, जो ऑफ स्पिनर है उन्होंने 5 में 19 रन दिए हैं। विकेट तो उनको नहीं मिला है बट इकोनॉमिकल रहे हैं, आई थिंक एक काम तो बखूबी किया है। इसके अलावा आप देखो लोगान वान विक, उन्होंने 3 आउट किए हैं 8.5 ओवर में 60 रन देके, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं बट 3 क्रूशियल विकेट्स उन्होंने लिए हैं। कॉलिन एकरमन जिनको एक तरह से वन चेंज लाए थे, उन्होंने क्विंटन डिकॉक को आउट किया था, 3 में 16 रन देके एक आउट किया है। बाकी पॉल वन विक्रम 2 बड़े विकेट उन्होंने लिए हैं। पहले उन्होंने एडन मैकलम को आउट किया और बाद में आके मार्को जॉनसन को आउट किया, और सिमिलर फैशन में उनको बोल्ड मारा दोनों को ही। 9 में 40 देके 2 आउट किए हैं। रोलफ वंडर मबा जो कि सरप्राइजिंगली एक वक्त पे साउथ अफ्रीकन टीम का पार्ट थे, साउथ अफ्रीका से एक तरह से करियर की स्टार्ट की थी, बट बाद में नेदरलैंड्स के लिए एक तरह से खेल रहे हैं और वहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं। 9 ओवर में 34 रन देके 2 उन्होंने आउट किए हैं, जिसमें एक तरह से साउथ अफ्रीकन कैप्टन तेम्बा बबूमा का भी विकेट था, और बस डी लीडे जो उनके ऑलराउंडर है उन्होंने भी 8 में 36 देके 2 आउट किया है। तो सभी गेंदबाजों ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। आर्यन दत्त को सिर्फ विकेट नहीं मिला, बट जैसा ही कहा कि इकोनॉमिकल स्पेल उनका भी रहा है। तो बहुत एक तरह से खतरनाक परफॉर्मेंस नेदरलैंड्स की तरफ से शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जैसा ही कहा कि 3 दिन में अब देखो 2 अपसेट हो चुके हैं, और इस रिजल्ट ने एडजस्ट की नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान को थोड़ी सी मतलब खुशी दी है थोड़ी सी उनके लिए, और जो एक तरह से उनके देश में उनके फैंस है उनको एक तरह से चीयर करने का, एक प्राउड फील करने का एक तरह से अवसर दिया है अपने क्रिकेटर के लिए, अपने देश के लिए। आई थिंक वो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ रही है। और साथ ही जैसा ये कहा कि जो वर्ल्ड कप है उसको भी एक तरह से काफ़ी एक तरह से वाइड ओपन कर दिया है, जिससे कि अगर आप देखो सारे के सारे टीमें जो कि है वो इस समय वो रेस में बने हुए हैं। मोस्ट लाइकली लग रहा है कि इंडिया न्यूजीलैंड जो कि वो 2 टीमें होंगी, बट इस हार के बाद अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीकन टीम भी थोड़ा सा फंस चुकी है पाकिस्तान के साथ। और क्योंकि अब लग रहा था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि अभी उतना एक तरह से अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, बट जिस तरह से ये रिजल्ट आ रहे हैं अब उनके लिए भी एक तरह से अच्छा मौका रहेगा कि वो टाइम पे कम बैक कर जाएँ और अगेन जो कि अपनी एक तरह से केस बनाए टॉप 4 के लिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे अपसेट्स जो कि है आपको इतने जल्दी वर्ल्ड कप में दिख जाएंगे, और साथ ये भी बताइए और कौन सा वो अपसेट है और कौन सा वो मैच है जिसकी तरफ आप देख सकते हो जहाँ पे इसी प्रकार का रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में ज़रूर आपका फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।